ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ VOTING ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ VOTING ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਲ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 27000 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ 700 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿੱਸਾ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि ब्रेल बेल्ट पेपर किवें तैयार किया जाता है और इसकी वरतों किवें की जा सकती है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ में हर एक का योगदान जरूरी होता है, यानी हर एक का मतदान जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शारीरिक क्षमता ना होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें झेलते हैं, लेकिन सरकारों ने इंतजाम किया है कि हर एक का जो मतदान है वो हो। और आज इसी कड़ी में किस्सा कुर्सी का कार्यक्रम के तहत हम आपको चंडीगढ़ ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में लेके आए हैं, जहां पर हम आपको वो सारा प्रोसेस बताएंगे जहां पर सरकार ने जिसमें ये सुनिश्चित किया है कि जो लोग देखने में सक्षम नहीं है वो अपना मतदान कैसे करें और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो होगा। इसके लिए हम आपको ब्लाइंड इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में लेके आए हैं, जहां पर ब्रेल बैलेट पेपर, यानी ये वो बैलेट पेपर है जो देख पाने में जो सक्षम नहीं है लोग, उनके लिए मतदान की व्यवस्था करेगा, उनको मतदान करने की सुविधा हूं। ब्रेल बैलेट, और ये देखिए ये आप मशीनें जो हैं वो देख रहे हैं, बहुत कॉस्टली मशीनें हैं। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और क्या किस तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। और ये ब्रेल भाषा जो है वो आप देख रहे हैं, जिसको ना देख पाने में सक्षम जो लोग नहीं हैं इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। आप ये ब्रेल भाषा का अभी फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी भाषा में ये ब्रेल बैलेट पेपर छपता है। पूरी प्रोसेस जो है वो इस रूम में हो रही है, जहां पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए ब्रेल बैलेट पेपर तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हम चेयरमैन जो हैं ब्लाइंड इंस्टीट्यूट के, उनसे बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि कहां से ऑर्डर जो है इस बार ब्रेल बैलेट पेपर के लिए आया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत बड़ा जिम्मेवारी है आपके ऊपर इन दिनों। कहां से ऑर्डर और कितना सर आया है? देखिए जी, हमारे पास ऑर्डर आए हैं इस बार चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से और पंजाब से। चंडीगढ़ से 700 बैलेट पेपर तैयार करने हैं 3 लैंग्वेजेस में। सो टोटल हम 2100 तैयार कर रहे हैं। पंजाब से हमारे पास ऑर्डर आए हैं 27000 बैलेट पेपर्स के लिए, वो पंजाबी लैंग्वेज में होंगे। और इनमें बैलेट पेपर्स में मेनली नाम क्या है, कौन से पार्टी से इनके एफिलिएशन है, उनका सिंबल क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। और सीरियल नंबर तो ऑब्वियसली लगेगा ही। और साथ में हम स्टिकर्स भी तैयार कर रहे हैं जो ईवीएम मशीन्स पे भी लगने हैं और बैलेट पेपर्स पे भी। तो हमारे पास ये ब्रेलर एम्बॉसर मशीन्स हैं, ये सारा प्रिंटिंग का काम कर रही हैं ब्रेल का। उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग भी है, स्टिकर्स का काम भी यही हुआ है। तो सारा काम यहाँ सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ ब्लाइंड और इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड ने किया है। एंड ये काम वॉर फुटिंग पे 17-18 तारीख मई से हम लोग का एम है 26 तक पूरा कंप्लीट कर दें। चंडीगढ़ का हो चुका है, पंजाब का हम 26 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर देंगे, 27 को हम हैंड ओवर कर देंगे। ये इस टारगेट से हम काम कर रहे हैं। पूरा स्टाफ लगा हुआ है, विश्वजीत हैं, पंकज हैं और लोग बाहर हैं, सब लोग यहाँ अकोमोडेट नहीं हो सकते, जो स्टिकर पे भी काम कर रहे हैं और जो पूरा कोऑपरेशन दे रहे हैं। पर हमारा एम है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबका हिस्सा रहे, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या ब्लाइंड हैं उनके लिए सुविधा रहे कि वो अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पूरा हिस्सा लें। तो वो पूरा काम यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, प्रूफ रीडिंग तक यहाँ पे हम करके तभी आगे पास ऑन कर रहे हैं। सर ये मशीनों के बारे में आप बता रहे थे, क्योंकि इनका जो है वो अहम योगदान हो जाता है। विश्वजीत जी, क्योंकि आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं सारा, आपसे मैं जानना चाहूँगा ये कौन सी मशीन है, कितनी कॉस्टली है और इसमें किस तरह से प्रोसेस जो है वो ब्रेल बैलेट पेपर हो रहा है? ये सर जो हमारे पास मशीन्स हैं ब्रेल एम्बॉसर हैं, ये हमने स्वीडन से इंपोर्ट किए हुए हैं। ये तकरीबन इसकी कॉस्ट तो लगा लो कि मशीन की कॉस्ट होती है जी। तो बाकी डिपेंड करता है आपने कैपेसिटी कितनी वाली ले रखी है, ठीक है। इसका स्मॉल वर्जन होता है वो 2 लाख 3 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। तो ये कमर्शियल मशीन्स हैं जिसमें आप 1000 पेजेस भी विद इन 1 आवर के भी आप कर सकते हैं एम्बॉस।
तो सर पूरा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से तैयार करते हैं आप, एक बार आप दिखा दीजिए। ये सर मैं आपको पहले ब्रेल प्रेस के बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्था है सोसाइटी फॉर केयर ऑफ ब्लाइंड जो चलाती है, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड है, ये हमारा +2 तक का स्कूल है एक, जिसमें CBSE से एफिलेटेड है और हमारे पास 180 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। उनकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जितना उनका ब्रेल में लिटरेचर तैयार होता है, सिलेबस होता है, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये ब्रेल प्रेस जो है हमारी सोसाइटी ने, हमारी मैनेजमेंट ने उसके लिए लगाई गई है। ठीक है जी। तो जैसे इलेक्शंस का काम आता है, तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हमारे ऊपर भरोसा है, हम कई सालों से ये काम कर रहे हैं, विधानसभा हो, लोकसभा हो, 2009 से हम कर रहे हैं यहाँ पे काम, तो वो हमें ये काम देते हैं। तो उसको देखते हुए हमने ये मशीन्स वगैरह इलेक्शंस के दिनों में हम इसकी यूटिलाइजेशन उधर भी लेते हैं, उसकी सर्विसेज लेते हैं। ओके जी, आप भी एक बार थोड़ा सा आगे आ जाइए और आपका क्या काम है वो भी बता दीजिए। मैं सर जैसे इसी में से जॉब निकलता है पूरा, तो उसमें पूरा काउंटिंग करना होता है। काउंटिंग के साथ जब तक काउंट नहीं किया जाए तो हम उसको सबमिट नहीं कर सकते ना फाइनली उसको। तो जैसे कोई भी प्रोसेस उसमें से निकलता है, उसको सारा सॉर्ट करता हूँ, उसको दोनों मशीन्स में से, दोनों इम्बॉक्सेस में से उसको सॉर्ट करते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे उनको हैंड ओवर करते हैं, किसमें से देख लो कितना पूरा हुआ या जो रह गया उसको भी कंप्लीट करके देते हैं सर। ऐसा सर ये बैलेट पेपर है? जी सर। सर एक बैलेट पेपर को थोड़ा सा डिस्क्राइब आप कर दीजिए कि क्या किस तरह से इसमें वो हुआ। संज्ञान जी आराम जी। से बता पाएंगे। जी, ये देखिए, ये जो है वो बैलेट पेपर, ब्रेल बैलेट पेपर इनको कहा जा सकता है। और यही सर आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए। ये देखिए जी, ब्रेल जो है ये 6 डॉट्स में स्क्रिप्ट होती है। ठीक है जी। थ्रू आउट वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज है, उसको आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज हैं, या फ्रेंच है, जर्मन है, कुछ भी लैंग्वेज है, उसको आप इसी 6 डॉट्स में इसको ट्रांसक्राइब करके लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए हमारे पास ये कंटिन्यूस ब्रेल पेपर, ये पेपर भी स्पेशल होता है जी, जो इन मशीन में यूज होता है। नॉर्मल ड्राइंग शीट अगर यूज करेंगे तो ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, ये इसमें आर पार होल हो जाता है। एक तो पतली शीट नहीं यूज कर सकते, एक ये इसमें रेशा ऐसा होता है, इलास्टिक टाइप ये पेपर होता है, स्पेशल पेपर होता है। ठीक है, ये यूज होता है। फिर इसको अपनी सेंस ऑफ टच को यूज करते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, वो फिर इसको रीड करते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हमारे पास कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होता है। पहले कंप्यूटर पे सारा डाटा तैयार होता है, उसकी एडिटिंग होती है, उसके बाद फॉर्मेटिंग बनती है, सारी लेआउट तैयार होने का फाइल तैयार होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है इसका प्रिंट आउट लेने का। नॉर्मली हम प्रिंटर बोलते हैं लैंग्वेज में। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रिंटर तो हर जगह अवेलेबल है मार्केट में, जितने मर्जी ले लो आप। ठीक है जी। उसमें इंक होता है, रिबन होती है। ठीक है, वो हम लोगों के लिए, साइटेड लोगों के लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी है, उसके लिए ये ब्रेल होती है, जो कि सेंस ऑफ टच से रीड करते हैं। इसका इंप्रेशन लेने के लिए हमें हैमर्स लगे होते हैं। ये एम्बोसर है बेसिकली, ये जो मशीन है इसको एम्बोसर बोलते हैं। इसके अंदर हैमर्स लगे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, जो आपस में स्ट्राइक करते हैं, उसके बीच में से पेपर निकलता है। तो वो ये इस तरह के डॉट्स बनाता जाता है, जो कंप्यूटर इसको भेज रहा है प्रिंटर को। ठीक है जी। तो उसके बाद ये इसको सारा डिटेल को पढ़ सकते हैं। जैसा चेयरमैन सर ने बताया था कि 3 लैंग्वेजेस में ये ब्रेल पेपर, सर कैसे हम डिफरेंस करेंगे इनमें कि कौन सी भाषा है? देखिए सर, ये देखने में मैंने आपको बताया कि ब्रेल जो है 6 डॉट्स में ही है। हमारे लिए ये डॉट्स ही हैं। जब इसको यूजर पढ़ेगा उसको पता लगेगा कि इवन न्यूमेरिक में भी वही डॉट्स बनेंगे। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल कोई है वो भी 6 डॉट्स में ही बनेंगे। 1 to 9 लगा लो, या 0 वगैरह भी सारे वो 6 डॉट्स में बनेंगे। इसी तरह हिंदी पंजाबी में भी ये जो ब्रेल है ये फोनेटिक्स के ऊपर चलती है जी। जैसे न्यूमेरिक का 1 है, उसके लिए डॉट 1 होता है, तो इसी तरह वो क, हिंदी का जो फर्स्ट लेटर क, ठीक है, वो पंजाबी का कक्का पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह न्यूमेरिक में वो 1 बन जाएगा। ऐसे होता है। तो फिलहाल ये बैलेट पेपर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं चंडीगढ़ के लिए और पंजाब के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो देख पाने में सक्षम नहीं है। और ये कितनी इसकी एक्यूरेसी है ये भी हम जांच लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ भाई साहब हैं जो ब्रेल भाषा फिलहाल पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देख पाने में सक्षम नहीं है शारीरिक तौर पर। इनसे हम पूछ लेते हैं कि बैलेट पेपर इनके हाथ में है और क्या क्या लिखा है, वो आप एक बार देख लीजिए। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम सगायम है। पढ़कर सुनाता हूँ। बैलेट यूनिट 1 है। चौन क्षेत्र वाले का नंबर और 01 चंडीगढ़ चौन क्षेत्र लोकसभा लड़ी नंबर और इनके जो
उम्मीदवारां दी नाम अतः चिन्ह दिए गए हैं। नंबर 1 मनीष तिवारी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनका चिन्ह है हाथ। और रितु सिंह है, बहुजन समाज पार्टी, इनका चिन्ह है हाथी। संजय टंडन भारतीय जनता पार्टी, इनका है कमल का चिन्ह। तो इसी तरह ये चलता रहता है, नीचे तक दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ ये काम जो है वो तैयार हो रहा है, और एक्यूरेसी का टेस्ट भी आपने देखा कि किस तरह से कितना एक्यूरेट जो है वो है। फिलहाल आप इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, इस रूम में ये पूरा प्रोसेस जो है वो दिन रात मेहनत करके पिछले कई महीनों से किया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र में हर एक का योगदान सुनिश्चित हो सके। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज।